हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट होगा, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने में जिस जिस कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत पड़ेगी उसको हम इस बार पहले सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी आपको सही तरीके से रीअरेंज करके, यानी जो डिजिट्स आपके पास दिए गए हैं उसको अच्छे से रीअरेंज करके उसे सम निकालना है। यानी सम तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है, कुछ विशेष प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही हम इसका सम निकालेंगे, जो कि हम पीछे सीखेंगे। आप जानते हैं होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद होल नंबर की बात करें तो जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें यदि 0 को और कलेक्शन में डाल लें तो वो होल नंबर होगा। तो हम उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे जानेंगे। तो पहला होता है, पहला प्रॉपर्टी है एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। एडिशन होल नंबर के लिए एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास यहाँ 3 होल नंबर दिए गए हैं। एक होता है 1, दूसरा 2 मान लेते हैं और तीसरा हम 3 मान लेते हैं। तो इसको जोड़े कैसे? एसोसिएटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसे किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। या तो आप पहले 2 + 3 को जोड़ दीजिए, तब ये क्या होगा 1 प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है यानी इन दोनों को पहले जोड़ना है। तो 3 दूनी कितना हो गया 5, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 6। या तो एक तरीका था कि आपके पास यदि 3 होल नंबर दिए हैं तो आप इसमें से किसी 2 को जोड़ लेंगे, इधर वाले को जोड़ लिए तो भी आंसर बराबर आया। या फिर एक तरीका है कि यदि आपके पास 1 + 2 + 3 दिया हुआ है तो आप इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3 + 3, यानी ओवरऑल कितना आ गया 6। इसका मतलब यही है, एडिशन होल नंबर के लिए एसोसिएटिव है। इसका मतलब यही है कि आप जो है किसी भी ऑर्डर में इसको जोड़ सकते हैं। या तो पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए या तो पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसका आता है, अब हम इसके एग्जाम्पल को इरेज करते हैं नेक्स्ट लिखने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल आता है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर, यानी यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर, यानी होल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 × 3 × 5 है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? एक तरीका तो यह है कि पहले हम 3 और 5 में ब्रैकेट लगा दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तब ये क्या होगा 2 × 3 5 जा 15 होगा और ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 × 50 30 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका है 2 × 3 × 5, यानी कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 × 5 ये 30 हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। इसी का या फिर एक तरीका यहाँ पे हमारे पास और है। ये तो 2 तरीके हुए और हाँ यही तरीका है, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों बात जो है एकदम बराबर ही है। तो इसलिए इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के लिए एसोसिएटिव है, यानी आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर में कोई डिफर नहीं होगा। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं होल नंबर की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन is
डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर। इसके कहने का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर। इसको एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 4 + 5। ये एक एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है यानी 3 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और यहाँ 4 + 5 लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट का काम पहले होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। ओवरऑल आंसर 27 हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 + 5 है, तो इसका दूसरा मतलब है कि 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले 4 के साथ होगा और फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा। इसको एक जगह और लिखते हैं। जैसे यह है 3 मल्टीप्लाई 4 + 5, तो ब्रैकेट में इसका मतलब है कि 3 की मल्टीप्लिकेशन पहले 4 के साथ होगी और फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगी। यानी हम इसको 3 × 4 लिख सकते हैं, फिर प्लस का साइन है और फिर 3 × 5 लिख सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले 4 के साथ तो 12, 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ तो फिर 15, तो ये कितना हो गया 27। यानी आंसर हमारा सेम ही आया। यानी हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही बातें की गई है, यानी कि ये दोनों को, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक जगह और इसको लिख के बताते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई 4 + 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 × 4 + 3 × 5। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं बराबर है। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर होल नंबर। या तो आप इसको इस तरह से बना दीजिए, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दीजिए, या फिर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दीजिए, इसका विस्तारवाद कर दीजिए और फिर इसे बनाइए। तो इसी को जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा वो यही 3 रूल पे सॉल्व होगा। देखिए 2 तो बहुत आसान है, आप होल नंबर के एडिशन को किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। बस इसमें एक थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप उसे समझ जाएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि आप सूटेबल रीअरेंज करके जो है इसे बनाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 837 + 208 + 363। हम कैसे भी बना सकते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो 837 जो है वैसा रह जाएगा और 208 + 363 यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 9 10 11, ये 7 और ये 5, तो ये हो जाएगा प्लस 571 और 571 में हम 837 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 7 3 10 8 5 9 10 11 12 13, तो ये होगा 14। यानी इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा 1408। तो यहाँ पे देखिए इसका 1408 आंसर आ जाएगा। ये तो एक तरीका है सॉल्व होने का। अब इसका दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने इन दोनों को लिया, तो क्या हम इसको एक बार और लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 837 + 208 + 363। ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर, तो अगर हम इन दोनों को भी पहले जोड़ दें तो आंसर अलग नहीं आएगा। 837 + 208 कीजिए तो ये हो जाएगा 8 7 8 8 16 15 4 8 2 10, ये हो जाएगा 1045। और 1045 में अब हम 363 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 6 4 10, ये 4 1 8, ये हो जाएगा 1408। तो क्या देखिए हमने इसे दोनों तरह से सॉल्व किया, आप इसको एक ही तरह से सॉल्व कीजिए।
दो तरीके यहाँ पे समझने के लिए है। तो क्या आंसर में कोई अंतर आया? तो यही है कि एडिशन जो है होल नंबर के लिए एसोसिएटिव होता है। इन तीनों में से या तो आप किसी इस दो का पेयर बना लीजिए या फिर किसी इस दो का पेयर बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे 4 होल नंबर है, तो ऐसा करते हैं पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, आराम से हमारा रिजल्ट जो है आ जाएगा। इसमें पहला है 1962 में 453 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5, 6 5 11, 9 और 4 10 11 12 13 और यहाँ का 1 तो 14 और यहाँ का 1 तो ये 2, तो ये हो जाएगा 24 15। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 15 38 और 6 47, ये कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा। हाथ में 1 4 3 7 1 8 6 5 11 1 और ये 2, ये हो जाएगा 2185। अब 2185 में 24 15 जोड़ दीजिए, 5 5 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6 और ये 4, तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4600। तो यही हमारा जो है इस दोनों का आंसर है। ये दोनों सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी जो है एसोसिएटिव है होल नंबर के लिए, तो हम किसी भी तरह से पेयर बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर में जो है आंसर हमारा अलग नहीं आएगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है हमारे पास 2 × 7 1768 × 50 ये दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको एक बार और लिखते हैं, जैसे 2 × 50 × 1768 और अब क्या करते हैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं कि तरीके तो बहुत है, लेकिन ऐसा करते हैं जिससे कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, इसलिए हमने जो है इसका ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज करने से भी तो कोई फ़र्क नहीं ही पड़ेगा। तो अब 2 × 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1768। तो अब हमारा मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया, तो 1768 कितना हो गया 0 0 आ गया आंसर। आप इसे किसी भी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एसोसिएटिव होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 × 166 × 25। तो अगर हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आप चाहें तो पहले इन दोनों को कीजिए, फिर मन करे तो इन दोनों को कीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 × 20, हाथ में 2, 4 2 8 9 10। देखिए फिर से 100 आ गया, तो अब क्या होगा 16600। कितना आसान है इस तरीके से सॉल्व करके बनाना। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में तो तीनों बड़े हैं, तो किसी को भी ले लेते हैं। तो देखिए ऐसा करते हैं कि 8 × 291 × 125 अगर करें तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 291 × 8, 8 1 जा 8, 9 8 जा कितना होता है 72। तो हाथ में आ गया 7, 8 2 जा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 18 19 20 21 22 23, 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 28 और ये कितना हो जाएगा 125। अब 23 28 में 125 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, हाथ में 4, 5 2 जा 10, 14, हाथ में 1, 5 3 जा 15, 1 16, हाथ में 1, 5 2 जा 10, 1 11। फिर हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। फिर ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। सबको यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 0 6 4 10, 8 6 14, 15 15 5 20, हाथ में 2, 6 2 8 1 9, 9 10 11, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 1 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 291000।
तो ये बिल्कुल सही आंसर है 291000। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। आप चाहते तो आप 8 गुना 125 भी कर सकते थे, आप चाहते तो इन दोनों को भी पहले ब्रैकेट में लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इससे होता क्या कि देखिए दोनों में ट्रिपल डिजिट है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, इसलिए हमने जो है जो कम डिजिट वाला था उसके साथ काम किया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है F नंबर क्वेश्चन तक है। तो देखिए यहाँ पे F नंबर तक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में से पहले किसको सॉल्व करें जिससे कि हमें आसानी हो। तो ये 625 है, ऐसा करते हैं इसको 16 से पहले गुना करते हैं और 279 को छोड़ देते हैं। तो 6 to 5 इंटू 16 कीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, हाथ में आया 3, 6 2 जा 12, 13 14 15, हाथ में आया 1, 6 6 जा 36, ये 37, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक है, और ये है हमारा 279 है ही, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी इसका जो 4 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा 279 और उसके बाद 4 0 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 5 इंटू 60। तो इसको हम कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पहले 5 इंटू 60 को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 300। तो 285 को पहले 3 से गुना करते हैं। 5 3 जा 15, हाथ में आए 8 3 जा 24, 25 हाथ में 2, 3 2 जा 6 7 8। तो ये हो जाएगा 855 और यहाँ पे 2 0 बैठ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 85500। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें, तो दो के ऑर्डर में इसको रखेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो एडिशन था जिसमें कि 4 होल नंबर मौजूद थे, मतलब 4 डिजिट थे, तो उसमें हमने क्या किया था, पेयरिंग कर ली थी। यहाँ पे भी पेयरिंग कर लेंगे, जो आसान होगा उसकी पेयरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम करते हैं क्या है, 125 गुना 40 है और ये है 8 गुना 25। तो ऐसा करते हैं हम 125 गुना 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो बात बराबर है। और 40 गुना 25 कर देते हैं और इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं और अब सॉल्व करते हैं। तो 125 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 4, 8 2 जा 16, तो 17 18, 8 2 जा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 और ये हो जाएगा हाथ में 2, 8 1 जा 8 9 10, तो ये हो जाएगा 1000। और अगर 25 गुना 40 करें तो 5 4 जा 20, हाथ में 2, ये 100, तो 1 0 बैठ जाएगा। तो गुना 1 0 0 0, तो कितना 0 हो गया, 6 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, या फिर हम इसे 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। 1 2 1 3 2 5 1 6, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसको हम 10 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। तो देखिए 3 नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो था कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर, वो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा जो क्वेश्चन आया वो मल्टीप्लिकेशन को लेकर था कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ओवर होल नंबर। अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन फॉर होल नंबर, ये उस रूल पे काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, तो यहाँ पे जो ये 297 है ये दोनों कॉमन है, ये एक 297 बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो अब हम कैसे लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 17 के साथ, तो ये हो जाएगा 17
और ये प्लस में है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। यही रूल है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि 297 पहले 17 से मल्टीप्लाई होगा जो कि ये हो रहा है, और फिर है कि 297 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा जो कि ये हो रहा है। तो आप इसको आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक बार और समझिए, इसको देने का मतलब है कि 297 पहले 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 17 फिर प्लस है, और 297 फिर जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 297 इंटू 3 हो गया। तो ऊपर वाला ही तो सारा फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया है। ब्रैकेट लगाने का मतलब जो है ये है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट का काम पहले होगा तो ये हो जाएगा 297 इंटू 17 प्लस 3 कितना होता है 18 19 20, तो ये हो जाएगा 20। अब 297 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, हाथ में आया 1, 9 2 जा 18, एक 19, हाथ में आया 1, 2 2 जा 4, एक 5, तो ये कितना हो जाएगा 5940। तो इसका हमारा पहला नंबर का आंसर हो जाएगा 5940। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है सॉल्व होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला जो है पूरा का पूरा रूल है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 54279 मल्टीप्लाई 92 और 8 इंटू 54279। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ था, ये यहाँ था, यहाँ पे ये यहाँ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। 54279 इंटू 92 यदि लिखा हुआ है और यहाँ पे 8 है, तो हम इसको 54279 इंटू 8 लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, ऑर्डर तो चेंज कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, एक बाहर आ जाएगा। 54279 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 92 से, और फिर प्लस में क्या है 8 कॉमन है, इसलिए हम इसको बाहर ले रहे हैं। तो ये का प्लस उतर गया और फिर बचा क्या 8। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अब ये कितना हो गया 54279, 92 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ हो रही है, तो कितना होगा 5427900। तो ये हो जाएगा 5427900। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन माइनस कह रहा है, यानी इसका माइनस इसके साथ। तो देखिए 81265 है, फिर 169 है, फिर 81265 है, फिर माइनस गुना 69 है। तो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। 18265 मल्टीप्लाई कितना है पहले 169, फिर क्या है माइनस 69। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका तो ओवरऑल यही आएगा, यानी 81265 की मल्टीप्लिकेशन पहले 169 के साथ, फिर 81265 की मल्टीप्लिकेशन 69 के साथ, और बीच में माइनस का साइन लग गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो ये हो जाएगा 169 में से 69 घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0 0 1 100 आएगा। यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जब 100 के साथ होगी तो इसमें 2 0 बैठ जाएगा। 8126500। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर है ये सी नंबर है 8126500। अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की बस ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 384 है, 3845 है, फिर 5 है, फिर 782 है, और फिर यहाँ पे क्या है 769 25 218। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें यहाँ पे पहले के जैसे कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए 3845 है, इंटू 5 है, इंटू 782 है, लेकिन हमको सॉल्व इसे जो है रीअरेंजमेंट के जरिए ही करना है।
देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम रूल का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। या तो ऐसा करेंगे कि इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे जोड़ देंगे तो वैल्यू आ ही जाएगी। लेकिन हम रूल का इस्तेमाल भी यहाँ सीख लेते हैं। दूसरा क्या है 7 6 9 और यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 25। तो 25 को हम क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 5 × 5 यानी 5 5 या 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 5 × 5 यदि हम 25 को लिख सकते हैं तो लिख देते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और ये कितना हो जाएगा 218। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ हमारे पास जो है कॉमन यहाँ पे आ गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चूँकि हम 5 को 5 × 5 भी लिख सकते हैं, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका पहला स्टेप इतना ही रहेगा 3845 × 5 × 782। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जो है सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 9 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, हाथ में आ जाएगा 4, 6 5 जा 30, ये 34, हाथ में आ जाएगा 3, 7 5 जा 35, तो कितना हो जाएगा 36 37 38 38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3845। तो यहाँ पे ये ओवरऑल हो गया 3845 और ये हो जाएगा 21 नहीं एक और 5 तो है ही। 3845 सॉल्व करने पर आया, फिर बचा 5, फिर बचा 218। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, जैसे कि पहले में आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कॉमन आ रहा है 3845 × 5 3845 × 5। तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3845 × 5 और यहाँ पे हमारा क्या है 782, प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा 218। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल पलट के यही वाला सब कुछ आएगा, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ हो रही है जो कि हो रही है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है इसके साथ हो रही है जो कि वहाँ पे हो रही है, इसलिए ये कुछ इस तरह से आया। अब हम क्या करेंगे 3845 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे क्योंकि यही दिया हुआ है। तो ये हो गया 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, हाथ में आ जाएगा 2, 5 4 जा 20, हाथ में आ जाएगा 2, फिर 2 आ जाएगा, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 2, 5 5 जा 25, हाथ में 2, 5 4 जा 20, तो 22, फिर हाथ में 2, 8 5 जा 40, तो 40 + 2 कितना हो गया 42, हाथ में आ गया 4, तो 5 3 15 16 17 18 19, ये हो गया 19225। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 782 + 218, तो ये हो जाएगा 8 2 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1000। यानी कि यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन 1000 के साथ हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा 19225 यानी जो डी नंबर है उसका आंसर हमारा हो जाएगा 19225 तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए सूटेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है साफ साफ जो है ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। अगर प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता तो सीधे गुना कर देते तो भी तो आंसर आ जाता, लेकिन यदि प्रॉपर्टी कहा जा रहा है तो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 738 और गुना, तो ये 103 जब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या हम इसको एक तरीके से नहीं लिख सकते हैं? 103 को और आप कैसे लिख सकते हैं? 100 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 + 3 ही लिख देते हैं। देखिए आप अगर चाहें तो 738 को भी 700 + 38 लिख सकते हैं। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कहने का क्या अर्थ है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले 100 के साथ होगी क्योंकि यही रूल है,
और इसकी मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही तो है एडिशन, ये होल नंबर की, कि यहाँ पे जो अब एडिशन, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको दो हमने डिवाइड किया 2 में, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 738 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर 738 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 73800 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, हाथ में आया 2, 3 3 जा 9, 10 11, हाथ में आया 7 3 जा 21 22, तो ये कितना हो जाएगा 2214। अब 73800 में आप 2214 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 1 8 2 10 3 2 5 1 6 और ये 7, 76014। तो आंसर हमारा पहला नंबर का आ जाएगा 76014। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, इसको भी इसी प्रॉपर्टी से बनाएंगे। तो आप चाहें तो 800 + 54 भी लिख सकते हैं। देखिए आपको बता देते हैं, जैसे कि आप इसको 800 + 54 लिखेंगे तो 854 ही तो आएगा, और फिर यहाँ पे 102 कर दीजिए तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ होगी, यानी और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी। तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन 102 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 वाले का ही काम करेंगे। तो 102 को हम 100 + 2 भी तो लिख सकते हैं, तो यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, तो ये हो जाएगा 854 गुना 100, फिर प्लस का साइन है प्लस, फिर 854 गुना 2, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी। तो सॉल्व कीजिए 85400, आसान होता है ये सॉल्व करना, और 854 × 2 ये कितना होगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 1 17, ये हो जाएगा 1708। अब हम 85400 में 1708 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 7 4 8 9 10 11, हाथ में आया 1 5 1 6 1 7 और ये 87108। तो इसका आंसर हो जाएगा 87108। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर 1008 है, तो 1000 वाले को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अगर आप चाहें तो आप 258 भी कर सकते हैं, 200 + 58, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो देखिए 258 और 1008 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 8, 1008 ही तो आएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पहले तो 258 गुना 1000, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है तो ये प्लस का साइन यहाँ पे उतरेगा और ये हो जाएगा 258 × 8। सॉल्व कीजिए, ये 258 है, इसका 000 यहाँ पे आके बैठ जाएगा सीधे, और 258 × 8 तो 8 8 जा कितना होगा 64, हाथ में आया 6, 8 5 जा 40 तो 46, हाथ में आया 4, 8 2 जा 16 तो 20, क्योंकि इसमें 4 जुट गया तो कितना हो गया 258 प्लस 2064, ये हो जाएगा 4 6 0 10 6 2 260064। तो हमारा जो सी नंबर है उसका आंसर आ जाएगा 260064। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे 1005 है तो इसी को सॉल्व करते हैं, 1000 + 5 लिख देते हैं। आप चाहें तो 168 है तो 100 को भी तोड़ सकते हैं, 100 + 68 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 168। इसका मतलब क्या है कि 168 की मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ होगी, वैसा ये बस उल्टा करके लिखा गया है, फिर 100 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी। तो 168 गुना कितना हो गया 1000 हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगी, ये प्लस का साइन यहाँ पे उतरा और ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 168,000। अब हम 168 को 5 से गुना कर देते हैं तो ये कितना आएगा 8 5 जा 40, हाथ में आया 4, 6 5 जा 30 तो 34, हाथ में आया 3, 5 1 जा 5 तो 8 840। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा 168,000 840 048 168 840 इसका आंसर
आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो वर्ड प्रॉब्लम होने वाला है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे जो है क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से देखिए। एक टैक्सी ड्राइवर है, फिल हिज कार पेट्रोल टैंक। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसकी टैक्सी पेट्रोल से चलेगी और अब उसे पेट्रोल भरवाना है, यानी वह भर रहा है। कहा जा रहा है कि वह मंडे को यानी सोमवार को अपने गाड़ी के पेट्रोल टैंक में 40 लीटर पेट्रोल भरता है। सोमवार की बात है, उसने अपने गाड़ी के पेट्रोल टैंक में 40 लीटर तेल भरवाया है। अगले दिन यानी ट्यूसडे को, ये सोमवार था, अगले दिन आया मंगलवार। मंगलवार को उसने अपने टैंक में फिर से 50 लीटर तेल भरवा लिया। तो कहा जाता है कि यदि पेट्रोल की कीमत 44 पर लीटर है, देखिए 44 पर लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर की कीमत 44 रुपये है। पहले दिन वो भराता है 40 लीटर, दूसरे दिन भराता है 50 लीटर। यदि पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 44 रुपया है तो उसे ओवरऑल अभी तक में उसने दोनों दिन मिला के कितना पेट्रोल खर्चा कर दिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, मंडे को उसने कितना खर्चा किया, 40 लीटर खर्चा कर दिया। फिर अगले दिन यानी ट्यूसडे को 50 लीटर खर्चा कर दिया। तो कुल मिला के उसने कितना खर्चा किया टोटल, पहले टोटल लिख लेंगे। टोटल 40 + 50 खर्चा कर दिया। मान लीजिए आपके पास चॉकलेट है, आपने मंडे को 2 चॉकलेट खाया, आपने ट्यूसडे को 4 चॉकलेट खाया, तो आपने कुल मिलाकर कितना चॉकलेट खाया, तो 6 चॉकलेट खा गए आप अभी तक में। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो टोटल कितना हो गया, 90 लीटर पेट्रोल, यानी कि टोटल इसका हो गया। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, यहाँ पे 90 लीटर भी लिख देते हैं ताकि आसान हो। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 44 रुपये, यानी ₹44 पर लीटर, यानी 1 लीटर की कीमत है 44 रुपये। तो 90 लीटर की कीमत कितनी होगी, तो सीधे जो है 44 में से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 90 × 44। तो कितना हो जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं। 44 × 9, 9 4 जा 36, हाथ में आया 3, 9 4 जा 36, 37, 38, 39, 396 हो जाएगा और 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे। 3960 रुपया, यानी उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ा, तो उसे 3960 रुपया खर्च करना पड़ा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 44 रुपये प्रति लीटर है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 44 रुपये है। तो टोटल पैसा उसने जो खर्च किया वो है 3960, 90 लीटर पेट्रोल पे। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेंडर है, वो सप्लाई कर रहा है दूध को एक होटल में, यानी होटल वाला जो है दूध इससे ले रहा है। सवेरे जो है मॉर्निंग में वह होटल को 32 लीटर दूध देता है। उसके बाद शाम को भी दूध की ज़रूरत पड़ती है, शाम को वो 68 लीटर दूध देता है, यानी 1 दिन की बात है, एक ही दिन में ये हो रहा है। सवेरे में वो वेंडर 32 लीटर दूध देता है, शाम को भी उसी दिन वो 68 लीटर दूध देता है होटल वाले को। अगर मिल्क की कॉस्ट 45 पर लीटर है, यानी 1 लीटर की कीमत 45 रुपये है, पर लीटर का मतलब 1 लीटर की कीमत 45 रुपये है, तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, तो कितना पैसा वेंडर एक दिन में कमाता है, क्योंकि ये होटल वाले को देगा, होटल वाला इसको पैसा देगा, तो कितना पैसा कमाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मॉर्निंग में कितना दूध देता है, एक दिन में मॉर्निंग में ये 32 लीटर दूध देता है। फिर उसके बाद इवनिंग में भी दूध देता है, 68 लीटर दूध देता है। तो टोटल दूध कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 32 + 68, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 2 10, 6 3 9 1 10, यानी कि 100 लीटर दूध जो है वो उसको दे रहा है, 100 लीटर दूध दे रहा है। अब 1 लीटर की कीमत कितनी है, 45 रुपये है, तो 100 की कीमत कितनी हो जाएगी, चूँकि हम लिख देंगे कि 1 लीटर की कीमत जो है, 1 लीटर की कीमत 45 रुपये है
तो 100 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 गुना 45 हो गया, यानी कि 4500, यानी एक दिन में जो वह वेंडर है कितना रुपया कमा लेता है, तो 4500 रुपये कमा लेता है। क्यों? क्योंकि वह 100 लीटर दूध देता है, जिसमें कि 45 रुपये जो है 45 रुपये लीटर वह दूध बेचता है। तो टोटल कितना पैसा वो रोज़ कमाता है, तो 4500 रुपये कमाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे 3 ही प्रॉपर्टी हमको पढ़नी थी, वही तीनों प्रॉपर्टी से जो है यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए क्या है, पहला यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में मैच तो हम कर देंगे, लेकिन आपको अपनी कॉपी में जो है आंसर उसका सामने सामने लिखना है। मैच नहीं कर सकते आप, ये रूल नहीं है। इसका आंसर जो होगा आपको सामने में लिखना है एंड सो ऑन। देखिए पहला है 425 इंटू 136। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे 136 को बांटा जा रहा है। 100 + 30 + 36 लिखेंगे तब भी तो 136 ही हुआ। तो ये कौन सा रूल है हमारा, तो ये रूल हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यही रूल है हमारा ये, यानी एक का जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। दूसरा आंसर देखिए 2 × 49 × 50। यहाँ पे 50 यहाँ है, यहाँ पे 50 बीच में आ गया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि ये जो है एडिशन के अंदर जो है कम्यूटेटिव है। दूसरा का हो जाएगा, नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन बचा वो है 80 + 2005 + 20। यहाँ पे 18 + 20 + 2005 क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है। तो इस तरह से जो है हमारा ये एक्सरसाइज पूरा होता है। आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए।